चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड के साथ, जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ से एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, राइट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक बनाओ बच्चों, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, है ना। पहले सोलेनॉइड करेंगे फिर टॉरॉइड करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेट मत हुआ करो। मैं बढ़िया, तुम लोग बताओ। हॉलीडेज कुछ नहीं, बस घर पे निकल गई। ठीक है जी, चलो। चलो, सबसे पहले बच्चों करेंगे हम सोलेनॉइड, राइट। नाउ व्हाट इज सोलेनॉइड। हमने लास्ट क्लास में एक इंट्रोडक्शन सा किया था कि सोलेनॉइड होता क्या है, ठीक है। तो सोलेनॉइड है क्या चीज, सोलेनॉइड होता है प्राची में बैठ लो। अरे बैटरी चार्जिंग पे लगाओ इसको साथ में। सर लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है, इन्वर्टर, जनरेटर। सर दूसरे रूम में है स्विच, वहां तक जाना पड़ेगा। जाते हैं अभी, खत्म नहीं हुई। हम्म, चलो कोई नहीं। अब सोलेनॉइड होता क्या है, जैसे मैंने उस दिन बताया था, याद है तुम लोगों को, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। यस सर। वो जैसे लैंडलाइन की तार होती है ना, कॉइल स्पाइरल सी, दैट इज अ सोलेनॉइड, राइट, है ना। तो इसकी फोटो बना लेते हैं। मान लो दिस इज द कोर, दिस इज द कोर ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। और इसके ऊपर तार लपेट देते हैं। मान लो इसके ऊपर ऐसे तार लिपटी हुई है, साथ साथ में फोटो बना लो इसकी। थोड़ी बड़ी बनाना, खुली बनाना फोटो, इसमें हमने बहुत सारा कुछ करना है, राइट। तो लेट्स से करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस तरफ ऐसे गया करंट आई, और यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये इमेजिन हो पा रहा है ना कि क्या, यस सर। ठीक है। चलो, तो अब इसमें अगर मैं, दिस इज बेसिकली, ये तो मैंने चलो खुला खुला यहाँ पे बना दिया जस्ट टू मेक अ प्रॉपर विजुअलाइजेशन। हाँ, यस यशिका, यही चीज तुम लोगों ने टेंथ में भी की होगी, याद है तुम लोगों को टेंथ में करी किया हुई था। है यस सर। हाँ, टेंथ में आता है सोलेनॉइड, ठीक है। ओके, तो तब फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं होता, कुछ स्कूल्स करा देते हैं कुछ नहीं कराते, बट ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब अभी है डिटेल में, ठीक है। चलो, अब इसका अगर, दिस इज बेसिकली नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। अगर मैं हर एक चक्कर देखूं, दैट इज अ सिंगल कॉइल, और ये तो बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल जुड़े होते हैं आपस में, इंसुलेटेड वायर होती है ये वायर क्या होती है, कोटेड वायर होती है, इंसुलेटेड वायर होती है, राइट। जैसे कॉपर वायर बाजार में मिलती है ना, तो वो कॉपर वायर जो है दैट इज एन इंसुलेटेड वायर ना। उसको आपस में चक्कर घुमाएंगे तो ये आपस में ऐसे शॉर्ट नहीं होती, अगर इसको साथ में जोड़ देंगे करंट इसके बीच में से ही निकलेगा, राइट। चलो, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स, है ना। तो अगर मैं हर सर्कल को इंडिविजुअली यहाँ पे एनालाइज करूं, हर सर्कल को अगर यहाँ पे इंडिविजुअली हम एनालाइज करें, यहाँ पे सपोज ये वाला अगर पहले सर्कल की बात कर रहा हूँ, इस सर्कल की, इस सर्कल की, है ना। तो इस सर्कल में जो करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ से पीछे से एंटर करेगी और आगे से ऐसे निकल जाएगा करंट, राइट। हर एक चक्कर में ऐसे जा रहा है करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, राइट। चलो एक चक्कर की बात करते हैं, पहले चक्कर की मैं बात कर रहा हूँ। पहले चक्कर में जरा अपने राइट हैंड रूल लगाओ और बताओ मुझे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू दिस फर्स्ट कॉइल क्या होगी, किस तरफ होगी।
यस बिल्कुल राइट की तरफ होगी, बिल्कुल इट विल बी टुवर्ड्स राइट। तो राइट की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही दूसरे चक्कर के कारण भी राइट की तरफ होगी, तीसरे के कारण भी राइट की तरफ होगी, एंड ऑल दी चक्कर्स विल बी सपोर्टिंग ईच अदर। तो हर चक्कर के कारण, हर सर्कल के कारण, हर कॉइल के कारण द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट। ठीक है, कहाँ पे? इनसाइड, इनसाइड हम सेंटर की बात कर रहे हैं, कहाँ पे होगा? सेंटर में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो हर एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट की तरफ है, नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल, राइट। चलो अब यहाँ पे, जहाँ पे ये हाथ है, बिल्कुल हाँ, यहाँ पे हाथ के नीचे, यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एक पार्ट लूं इस वायर का, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया वायर का, ये है, अरे जादू, सॉलिड दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं सर, हम भी ढूंढ ही रहे हैं। किसी ने ये, यार मैंने तो एनोटेशन भी बंद कर रखी है। ये क्या होगा? अच्छा एक सेकेंड, लेट मी क्लोज इट एंड ओपन इट अगेन। वन नोट इज क्लीनिंग, ओके। आ गया। चलो, तो अगर मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे देखते हैं हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये छोटा सा एक एलिमेंट लो तार का, और वहां पे जरा बताओ मुझे कि अगर मैं इस तार को, यहाँ पे ये जो तार है, ये तार की डायरेक्शन, पहले तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ आएगी? यहाँ पे बिल्कुल करंट की डायरेक्शन किस तरफ आ रही होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ मेरे को, जस्ट सिर्फ सिर्फ इतना सा सेगमेंट लेना है, ये वाला इतना सा मतलब सेगमेंट। सिर्फ इसको प्लेस कैसे करें, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली? ऐसे ही पड़ा है पेपर पे, जैसे दिख रहा है बस, पेपर पे ऐसे ही पड़ा है, और ये वाला बिल्कुल यस आउटवर्ड होगी। आउट ऑफ द प्लेन आ रही है ना? यस आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, करंट आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन। करंट कैसे आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो करंट एलिमेंट के कारण, मतलब स्ट्रेट वायर करंट एलिमेंट के कारण सिर्फ इतना सा, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं स्ट्रेट वायर के कारण, मैग्नेटिक फील्ड जब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन, तो रूल कौन सा लगाते हैं हम? राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल में थंब क्या रिप्रेजेंट करता होता है उस केस में? करंट। 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 हाँ, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट। तो उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिंगर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो कर्ल्स बनेंगे वो किस डायरेक्शन में बनेंगे? कर्ल्स विल बी इन विच डायरेक्शन? कर्ल्स विल बी इन सर्कुलर राइट। डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। और वो कैसे होंगे कर्ल्स? ऐसे, ऐसा कुछ होंगे, राइट, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही इसके कारण भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल। अगले के कारण भी ऐसे ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन सब के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, देख रहे हो, ये हम माइन्यूट लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमें मोटा मोटा तो चलो पता लग गया हमें कि राइट की तरफ आ रहा है, लेकिन तुम लोग ये देख रहे हो कि हर वायर के कारण जो ये अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे हर वायर के कारण अंदर वाला जो पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो राइट की तरफ है। इसका भी राइट की तरफ है, इसका भी राइट की तरफ है, इसका भी राइट की तरफ है। ऐसी सब सर्कल्स जो हैं वो अंदर राइट की तरफ होंगे। कैसे होंगे? राइट की तरफ होंगे। तो इसका जो अगर नेक्स्ट सर्कल बनाऊं तो वैसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। ऐसे ही इस तरफ भी बन जाएगा। सारे सर्कल्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े थोड़े बना लेते हैं। इधर, इधर किस तरफ होगा? क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल। यहाँ पे कैसे होगा? क्लॉकवाइज होगा, राइट। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट कर रहा है और यूं बनता रहेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा बन रहा है? सारा का सारा राइट को जा रहा है। कैसे जा रहा है? राइट को। और राइट को। सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? दैट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, दैट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन हम बना लेते हैं।
इस बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लो तुम लोग, which should be obviously straight lines. अरे ठीक है जी, तो ये स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। जयंत क्या कह रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड की। जयंत कहाँ पे बात कर रहे हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं इनसाइड द सोलेनोइड। कहाँ पे बात कर रहे हैं? इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। चलो, तो ये हमने समझा कि इसकी हमने डायरेक्शन कैसे देखी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड कैसा होगा और आउटसाइड। देखो आउटसाइड क्या होगा, इनसाइड में तो देखो सारी ये वायर ऐसे कर रही है, और आउटसाइड, जो आउटसाइड होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत नेग्लिजिबल सा होता है, बहुत कम अमाउंट का होता है। सेंटर में तो हर कॉइल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, सेंटर में तो क्या है, हर कॉइल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बाहर क्या है, बाहर जो कॉइल्स हैं, बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, हर्षिता लेट क्यों ज्वाइन किया तुमने? बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है, तुम लोगों को एक याद है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कम होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, हाँ ज्यादा जी। होती है। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है ना, यस बिल्कुल सर। सिमिलर सी प्रॉपर्टी। तो बाहर जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक, ये तो चलो माइन्यूट लेवल पे था, अगर इसको हम एक सिंगल उसमें बना दें तो, इसी पे बना देते हैं चलो, यहाँ पे ये बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वैसे जा रही होंगी, बहुत दूर दूर होंगी, ठीक है, और पास ये है, यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी बन जाएंगी, यस, बिल्कुल बिल्कुल क्या बन जाएंगी, बार मैग्नेट जैसी बन जाएंगी ये लाइंस, राइट। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोगों ने 10th में कर रखी हैं, तो वैसी ही बन जाती है। तो जो ये जो सोलिनॉइड है ना, दिस बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट आल्सो, राइट। अभी हम यहाँ पे ना लॉन्ग सोलिनॉइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? लॉन्ग सोलिनॉइड की। लॉन्ग सोलिनॉइड क्या होता है? लॉन्ग सोलिनॉइड वो होता है जिसमें लेंथ is very much greater than the diameter of the solenoid. Length of the solenoid is very much greater than the diameter. मतलब कहने का diameter बहुत पतला होता है इसका, बहुत पतला सा ये होता है solenoid, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो शॉर्ट सोलेनोइड होता है ना, जिसमें जिसका ये डायमीटर ज्यादा होता है, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, वो हम इसके बात करेंगे। पहले ये कर ले लॉन्ग वाला। हाँ प्राची, ये टेम्परेरी होता है, तुम लोगों ने टेम्परेरी परमानेंट मैग्नेट्स भी किए होंगे ना, तो खैर अभी फिर करेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स। तो दिस इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, जब तक करंट दौड़ेगा तब तक ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी लाइंस ये पूरी कर लो इधर बाहर। दूर दूर बनाना लाइंस, बाहर दूर दूर होनी चाहिए लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड होता है दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो बी आउट हम अप्रोक्सीमेटली, उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं हम जीरो, नियर द सेंटर बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम अप्रोक्सीमेटली जीरो कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, बट अप्रोक्सीमेटली हम जीरो कर देते हैं। चलो,
इसमें एक स्टार पॉइंट लिख लेंगे। The long solenoid behaves as bar magnet. Behaves as bar magnet. The magnetic field lines of solenoid are same as that of bar magnet. उसके बाद the magnetic field lines inside the solenoid are straight and parallel. और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेट एंड पैरेलल होते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे अगर हाँ यहाँ पे अगर स्ट्रेट एंड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस, दैट मींस इट हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। And magnetic field outside the solenoid is almost zero. Is almost zero. Outside the solenoid मतलब near the mid center. Near the center. ठीक है, उसके जो एंड्स होते हैं वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा बाहर भी, है ना। जैसे मैग्नेटिक बार मैग्नेट होता है, उसके पोल्स होते हैं साइड में, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ पोल होता है, तो वो भी स्ट्रांग होता है बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे सेंटर, एक कोई भी अगर बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट को देखा है कभी सेंटर में से किसी चीज को चिपकाते हैं, लोहे को चिपकाते हैं, वो कहाँ पे पकड़ता है लोहे को? वो पोल्स पे, एंड्स पे पकड़ता है, क्योंकि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, कॉर्नर पे पकड़ता है वो। चलो अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। दिस फॉर्मूला डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। Derivation of magnetic field inside the long solenoid. डेरिवेशन से हटानी चाहिए थी। बात तो सही है वैसे। सर इस चैप्टर में से कौन सा पार्ट कटा है? इस चैप्टर में से ना आगे कटा है, एक साइक्लोट्रॉन है वो कट गया। लेकिन पता क्या है, अभी जेई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जेई ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई उनकी क्या कटा है क्या नहीं कटा। तो हम तो जेई भी तो कर रहे हैं ना।
तो हम कुछ नहीं छोड़ सकते। सर जैसे केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स में तो टिपिकल एनसीईआरटी बेस्ड होता है, सर बताते होते हैं, तो यहाँ पे फिर ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल कटेगा। नहीं, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी से ही आता है। जेई का जो पेपर है वो एनसीईआरटी का लेवल और जेई का लेवल में बहुत फर्क है। चलो इसकी डेरिवेशन करेंगे। अब इसको ना थोड़ा सा तुम लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा कि जैसे सपोज, चलो मैं तुम लोगों को एक फोटो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास ये एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, उसके ऊपर मैंने तार लपेट दी। ठीक है, कैसे? ऐसे वायर लपेट दी, यूं, ऐसे ऐसे लपेट के इसको यूं लपेट के ऐसे सोलेनोइड बना दिया। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो? यस राइट। सर। तो ऐसे इसको, ये तुम लोगों को मैंने उसका फ्रंट व्यू दिखा दिया। राइट, पहले तो साइड व्यू हमने देखा था। इसको अगर साइड व्यू देखेंगे तो ऊपर वाली फोटो बन जाएगी, यही वाली। लेकिन इसको फ्रंट व्यू देखेंगे तो ऐसी फोटो बन जाएगी। अब इसको क्या किया मैंने, यहां से इसका क्रॉस सेक्शन काट दिया, यहां से इसके क्रॉस सेक्शन को यहां से काट दिया, इसको कट कर दिया यहाँ पे। राइट, ध्यान से सुन रहे हैं? पहले यहाँ पे ये सोलेनॉइड था जिसपे ये तार लपेटी हुई थी, उसका यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन मैंने कट कर दिया। अब ये जो क्रॉस सेक्शन वर्टिकली कट करा, काट दिया सर? क्या? वर्टिकली काटा है? हाँ हाँ, ऐसे काटा है। अच्छा। अब क्या रहेगा मेरे पास, ये एक्चुअली में नहीं काटा, मतलब ये सिर्फ डेरिवेशन के लिए इमेजिनरी काटा उसको। अब क्या किया, इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको डिस्कार्ड कर दो, और इसको इसको अब साइड वाइज घुमा के जब हम ऐसे देखेंगे तो इसमें ऐसे तारें जा रही होंगी। इसको मैंने, अब इसका मैं साइड व्यू देखूंगा, इसका साइड व्यू। ठीक है, इसका मैंने साइड व्यू देखा है। तो अब यहां से करंट अगर इधर से एंटर कर रहा था और इधर से बाहर निकल रहा था ऐसे, तो यहां से मुझे ऐसे दिखेगा कि यहां से करंट जो है वो एंटर कर रहा था, ठीक है, अंदर, फिर यहां से बाहर निकला। अब यहां से आगे एक तार जा रही थी, फिर इसको जब हम साइड वाइज काटेंगे तो मुझे दिखेगा यहाँ पे हर पॉइंट पे करंट ऊपर से एंटर करता दिख रहा है। यहाँ से मुझे करंट बाहर को आता दिखेगा, जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे बोला। यहाँ पे हमने देखा था ना कि इस पॉइंट पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड थी। अभी हमने देखा इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड। आउटवर्ड थी। उसी को मैंने यहाँ पे ले लिया, वो आउटवर्ड मैंने बिंदियां बना दी यहाँ पे। तो नीचे क्या होगी, ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो यहाँ पे सर करंट फिर की आपने तो इसको कट कर दिया ना, तो फिर वो आगे क्यों ही जाएगा करंट? पहले वाले मतलब वो मैंने अभी हाफ क्या बोला सर्कल। प्राची, मैंने अभी क्या बोला, मैं इसको जस्ट इमेजिनरी कट कर रहा हूँ, इसको सच में नहीं कट किया मैंने। ठीक है, दिस इज जस्ट टू हैव अ व्यू इनसाइड दी सोलेनॉइड, जस्ट इसको इमेजिनरी यूं समझो, ग्राफिक्स के साथ कट किया है मैंने। राइट, आई एम नॉट एक्चुअली कटिंग दी सोलेनॉइड। ओके, ओके सर। हाँ, तो इसका मैं ये क्रॉस सेक्शन देखना चाह रहा हूँ अंदर का, तो उसमें करंट्स कैसे आ रहे होंगे, यहाँ पे करंट्स जो है आउटवर्ड आ रहे होंगे। और जयंत भी यही बोल रहा है, सर वायर ही कट कर दी तो करंट क्यों फ्लो करेगा? अरे मैंने अभी, तुम लोग सुनते नहीं क्या? मैंने यही तो बोला अभी, उसको इमेजिनरी कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करंट हद होती है यार। और यहाँ यहाँ पे करंट जा रहा होगा इनटू द पेपर, यहाँ पे क्या आ रहा है, आउट ऑफ द पेपर। राइट, तो इसको अब हम अच्छी सी एक डायग्राम बनाएंगे इस सारे की। अभी के लिए इसको मिटा देते हैं। ओके, चलो अब इसकी फोटो बनाते हैं। क्या कह रही है शिल्वी? सर जो व्यू कैमरा इंसर्ट करना, जो व्यू कैमरा इंसर्ट करने से मिलेगा, मतलब? अच्छा, चलो अब इसको थोड़ा सा फोटो बनाते हैं इसकी। हम्म,
ओके तो यहाँ पे ऊपर ऊपर अगर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वायर्स बनाते हैं, तो वायर्स में ऊपर क्या डायरेक्शन था, आउट आउट ऑफ द प्लेन, तो ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हम बनाएंगे आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ पे बिंदियां बना लो, ये साथ साथ में बना लो बच्चों फोटो। और नीचे है ये डायरेक्शन। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लो ऊपर, let the solenoid be cut, let the solenoid be cut along its length, फोटो कोई नहीं बना लेना, एक बार पहले लाइन लिख लो, let the solenoid be cut along its length to view its inner cross section, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो साथ में, ये जो डॉट है, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लिख लेना, डॉट और क्रॉस ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट रिप्रेजेंट्स द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जरूरी है, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं, एंड इट क्रॉस रिप्रेजेंट्स द इनवर्ड direction of current, right? Don't confuse it with the direction of magnetic field. Okay, चलो अब हम एक एम्पियर लूप लेंगे यहाँ पे, ठीक है, let us consider the एम्पियर लूप। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बनता है इसके, इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, यहाँ पे बना लो, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, बस दो चार लाइनें बना लो इधर, okay, right, this is magnetic field, यहाँ पे आप एम्पियर लूप लेंगे, ये मैंने एम्पियर लूप ले लिया, राइट, चलो फोटो बन गई। इसके बाद लिखो कंसिडर एन एम्पियर सर्किटल लूप, कंसिडर एन एम्पिरियन लूप ABCD, कंसिडर एन एम्पिरियल लूप ABCD इसकी डायमेंशंस हम कुछ मान लेते हैं, मान लो दिस इज L एंड दिस साइड इज मान लो B, दिस साइड इज मान लो B एंड दिस इज लेंथ L, कुछ भी मान लो यहाँ पे लेंथ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे मान ली एम्पियर लूप की, राइट।
चलो अब हम अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ACL for the loop ABCD. Okay. Now, what is ampere circuital law? Integration of closed integration of B dot dl is equal to mu naught into I enclosed. यही था. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और dl का डॉट वेक्टर है. यहाँ पे dl क्या होता है? लेंथ वेक्टर. तो यहाँ पे इसको मैं चार लेंथ है इसमें AB, BC, CD एंड DA. इसको चार में तोड़ देता हूँ. इसको मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL from A to B plus integration of B dot DL from B to C plus integration of B dot DL. अब इसके तुम लोग इंटीग्रेशन मुझे बताओगे. C to D plus integration of B dot DL from D to A is equal to mu naught into I enclosed. ठीक है. चलो पहला बताओ मुझे इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम A to B. A to B. करण का सही है. सुमित नहीं, जस्ट रहमत नहीं, हरमन का सही है. अर्शित का सही है. नमन नहीं, आस्था नहीं, डायरेक्शन नहीं. आई एम आस्किंग दी वैल्यू. B डॉट DL की वैल्यू क्या आएगी? यस, जसर अहमद का भी ठीक है. नमन ठीक है. देखो B डॉट DL इज B नहीं चमन, देखो B डॉट DL इज BDL cos थीटा. इट इज BDL cos थीटा. मैग्नेटिक फील्ड और DL वेक्टर में एंगल क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, स्क्रीन पे दिख रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट एंड DL वेक्टर इज डाउनवर्ड्स. तो दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. तो cos 90 इज 0. तो B डॉट DL यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. राइट. तो ये वाला होगा 0. अच्छा, B डॉट DL तीसरे वाला बताओ. C टू D. C टू D वाला भी कितना होगा? C टू D वाला भी 0 होगा, क्योंकि अगेन बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री. राइट, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री. तो दिस इज 0. राइट. तो यहाँ पे अलग अलग हम लिख लेते हैं. दिस हैज टू बी B dot DL from A to B is 0 because theta is 90 degree. And integration of B dot DL from C to D is again 0 because same reason theta is 90 degree. And what is B dot DL from D to A? D to A. Aryan, yes. प्राची ठीक है. cos 180 बन रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 बाहर. तो बाहर क्या 0 है? मैग्नेटिक फील्ड 0 है. तो इट विल अगेन बी 0. राइट. हाँ, यस जस्ट रहमत. ठीक है. तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो D टू A भी 0 हो गया. ठीक है. तो तीन इसमें से टर्म 0 हो गई. तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम D टू A भी 0 है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज 0. ठीक है. चौथा बच गया बस. तो वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL. यार ये हर एक के ऊपर ना वेक्टर डाल लेना. इधर डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का होता है. चलो, फ्रॉम B टू C बच गया. वो आएगा म्यू नॉट इंटू I एनक्लोज्ड. ठीक है जी. चलो अब इसको मैं एक्सपैंड करके क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकते हैं हम B इंटीग्रेशन ऑफ DL और इससे पहले इन दोनों में एंगल कितना है? B डॉट DL में
0 degree, yes. And cos 0 is 0, cos 0 is 1. राइट तो cos 0 हो गया 1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, तो देयरफॉर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b dl फ्रॉम b to c is equal to mu naught into I enclosed, right? And integration of dl from b to c is how much? It is L, L. right? It is L, mu naught into I enclosed. अब मेरे को I enclosed बता सकता है कोई? अच्छा, तो उससे पहले मैं तुम लोगों को एक हिंट दे देता हूँ. लेट्स से यहाँ पे मान लेते हैं, लेट number of turns per unit length of the solenoid is equal to small n. Let number of turns per unit length of the solenoid is small n. ठीक है. अच्छा, अब मेरे को बता सकता है कोई कि यहाँ पे I enclosed कितना होगा from B to C, यहां से यहां तक? Yes, you're right, Karan. देखो, yes हरदात, मतलब ये तुमने नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए, आई नहीं है, आई एनक्लोज्ड बताना है. यस इट इज NLI, बिल्कुल निल NLI. ठीक है, देखो यू आर राइट. ये जो करंट जा रहा है हर एक लूप में से, ये जा रहा है आई, इसमें भी आई, ये भी आई, है ना, ऐसे ही इसमें भी आई जा रहा है, ये भी आई, ये भी आई, एंड सो ऑन. ये सब में ये कितना कितना करंट है, हर एक में आई आई करंट है. कितना कितना करंट है यहाँ पे, सब में आई आई करंट है. और इसके अंदर कितने लूप्स आएंगे, बी टू सी में कितने लूप्स आएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. ठीक है, तो आई एनक्लोज्ड हम कैसे निकाल लेंगे? ऑल्सो आई एनक्लोज्ड कितना होगा? आई एनक्लोज्ड विल बी आई इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, राइट? नंबर ऑफ टर्न्स, तो आई इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. उसकी लेंथ हमने स्मॉल एल यहाँ पे मान रखी है ऊपर, ये मानी हुई है ए टू डी या बी टू सी, ये लेंथ हमने मान रखी है एल. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, वो आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स. और टोटल आई एनक्लोज कितना हो जाएगा? हर एक चक्कर का आई है आई, तो नंबर ऑफ चक्करों से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा उसके अंदर, राइट? तो मेरे पास आई एनक्लोज कितना आ गया? आई एन एल. दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके हमारे पास क्या आ जाएगा? B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू एन आई एल. एल एल उड़ेगा तो मेरे पास B कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई. And this formula is very important. ये आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ पे B क्या चीज है? B is मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? मतलब Inside the solenoid. सोलेनॉइड में. It is inside the solenoid. Hardat is in B that comes is always in the plane of the enclosed. Yes, Hardat, we try to do that. अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, वैसे ही जीरो हो जाएगा ना B डॉट DL. स्मॉल n क्या चीज है? स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. ये ध्यान रखना. डोंट टेक इट एज, बच्चे ये गलती कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं इसको. दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? एंड आई इज ऑब्वियसली करंट, वो तो पता ही है. चलो, बी इनसाइड है, बस ये ध्यान रखना है.
और ये पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, करंट, यस ऑब्वियसली अगर इसके अंदर कोई और मीडियम पड़ा होगा तो म्यू नॉट की जगह वहां पे म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं हम। हाँ जयंत, हैंड रेस कर, नोट कर लो बच्चों इसको फटाफट। हाँ बोलो। अरे बोल। आवाज नहीं आ रही मेरे को। माइक खराब हो गया। ठीक है, लो जी। कहाँ पे करूं? सर एक बार ऊपर से दिखा दो सर, एक बार सर, थोड़ा सा ऊपर छूट गया सर लिखना वाला। फोटो हो गई थी? यस सर, फोटो होगी तो सर। ये ले। हाँ जयंत सर, हमने लिमिट्स क्यों नहीं ली इंटीग्रेशन के बाद? अरे ली तो हैं, ए टू बी, चारों वो टर्म्स में तो लिमिट्स लिया हमने। बी टू सी में ली तो है यार। बी टू सी देख, डीएल को इंटीग्रेशन करेंगे एल आ जाएगा, और बी से सी तक जो एल लेंथ है वो कितना आ गया? वो हमें एल दे रखा है, बी टू सी लेंथ की इंटीग्रेशन करेंगे तो एल ही आएगा ना। बी टू सी मैंने लेंथ भर दी उसकी। हाँ लेंथ एल है। डन। यस सर। चलो इसमें लिख लेते हैं, इफ, पॉइंट लिख लो बच्चों यहाँ पे। if the medium inside solenoid is not vacuum या एयर, अगर वैक्यूम या एयर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एन आई। ठीक है, चलो खैर। नेक्स्ट है टॉरॉइड। टॉरॉइड सुना है कभी? शेप पता है इसकी कैसे होती है? सर गोल सा सोलेनॉइड होता है शायद। हाँ बस, गोल होता है, सर्कुलर सोलिनॉइड होता है। ठीक है, तो दिस इज अ टॉरॉइड। तो अब इसमें वैसे ही तार लपेटनी है, तो एक एंड से शुरू कर दो यहाँ पे।
तो दिस इज अ टोरॉइड, ठीक है। तो इसमें किसी एक एंड से अगर हम यहां से एंटर करा लो करंट को, ऊपर करना है अमूल, कौन सा? डन, ठीक है। तो है ना, एक एंड से अब अगर सपोज यहां से करंट आ रहा है, इधर से करंट एंटर किया और इधर से ऐसे निकल गया करंट आई, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन देखना जरा कैसी होगी। ये है ना डायरेक्शन ऑफ करंट, यस इट विल बी बिल्कुल सर्कुलर। कैसी होगी? सर्कुलर। और सर्कल कौन कैसे बनेंगे? क्लॉकवाइज सर्कल है, एंटी क्लॉकवाइज है? यस करंट, सही है। बाकी लोग बताओ कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड? कोई एक एक लूप पकड़ लो, कोई भी एक लूप के हिसाब से निकाल दो, बस वही सबके कारण होगा, है ना। तुम हर एक लूप का अलग अलग से चेक कर सकते हो। सपोज मैं पहले लूप की बात कर रहा हूँ, इस लूप की बात कर रहा हूँ, इस लूप में करंट ऐसे जा रहा है यूं आगे से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाओ जरा, सबको चमक रहा है ये? नहीं नमन, नहीं अर्षित, नमन अर्षित, हाँ नमन अब ठीक है। अर्षित दोबारा देख करके बाकी सब बताओ मुझे कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सबका आंसर आना चाहिए। नहीं दिग्गज, नहीं। देखो इधर ऐसे फिंगर्स यूं घुमाओ, इस पे कोई एक लूप पकड़ लो। ये जहां पे हैंड है इस लूप का, नहीं एंटी क्लॉकवाइज नहीं आ रहा, देखो इट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आएगा क्लॉकवाइज। यहाँ पे अगर मैं फिंगर्स इधर, अगर मैं दोबारा इधर बनाता हूँ, चलो साइड में, है ना, मेरे पास अगर ये वाला लूप मैंने इधर बनाया, ये वाला, ये लूप ऐसे जा रहा है, राइट। तो ये लूप जो है वो अंदर यूं है, राइट। तो ऐसे है, तो इसमें जो लूप है वो ऐसा बन रहा है लूप। तो इसमें जो लाइंस आएंगी, जो लाइंस हैं वो कैसे होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लूप कैसा है? ये है लूप, लूप ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी? इधर को। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी? इधर को, ऐसे ऐसे। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा? करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ऐसे, है ना। तो और ये ऐसे कैसे क्या कंप्लीट करेगा? दिस विल बी इन दी एंटी क्लॉक, सॉरी इधर को जा रहा है, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, उल्टा बना दिया, इधर को, इधर को। बना क्या नहीं बना? किस यस सर। अगर किसी को डाउट है तो पूछो। सर मुझे एनीवन? पता नहीं आप क्या बता रहे हो। इसके अंदर की डायरेक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अंदर। अच्छा, देखो एक रुको, बस ठीक है, मेरे को समझ आ गई कैसे। समझ आ गई? हाँ जी, उस दिन मैं गायब हो गई थी, फोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा, सबको आ गई समझ में? एवरीवन? यस सर। हाँ जी। किसी को डाउट है इसमें कि क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी जी क्लॉकवाइज सर। आ रही है किसी की? क्लियर है सबको? दिवांशी,
किसने गलत आंसर दिया? सुमित कुमार, दिग्गज, क्लियर? ठीक है, चलो क्लियर है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं सर्कुलर। अरे हरे पेन से बनाएंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लो अंदर। ठीक है, मैं एक ही बना रहा हूँ इधर, बाकी तुम लोग अपनी कॉपी में ज्यादा बना लो, 3-4 बना लेना बस। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ओके, चलो, तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, हम ऐसे निकालते हैं। अब इसकी भी डेरिवेशन हम एम्पियर सर्किल लॉ से ही करेंगे। इसको भी वैसे ही क्रॉस सेक्शन कट करेंगे इसका भी। ठीक है जी, तो इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, इसमें डेरिवेशन के 3 पार्ट्स होंगे। हम मैग्नेटिक फील्ड 3 जगह फाइंड करेंगे। ओके, तीन रीजन्स हैं इसमें, एक रीजन 1, एक रीजन 2, एक रीजन 3। 3 रीजन्स में हमें फाइंड करना है, राइट? कैन यू ओरली टेल मी मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन 1 and 3 कितना होगा? It will be 0. Yes, it will be 0. 1 and 3 में मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगा, हम ओरली बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ से अभी प्रूव कर भी सकते हैं, बहुत ही इजीली हो जाएगा, राइट? तो लेट अस कट ए क्रॉस सेक्शन, राइट? चलो लिखो, लेट सर वैसे 1 वाले रीजन में 0 होने की टेंडेंसी कम नहीं होगी? 0 ही होगा। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ से अभी करेंगे ना, मैथमेटिकली चमक जाएगा बिल्कुल। लेट दी cross section of the toroid be cut as shown in the adjoining figure, as shown in the adjoining figure। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना लेंगे हम। तो let the cross section of the toroid be cut, let the cross section of the toroid be cut as shown in the adjoining figure। now tell me, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बनेगी, करंट कहाँ से? एक तो यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। जो तार, एक अगर मैं इस तार की बात करूं, इस तार की, जो ये वाली जो तार है, ये आउटर सर्कल के ऊपर से निकल के आ रही है, और वहां पे करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है या इनटू द पेपर है? आउटवर्ड है। और जो इनर सर्कल है वहां पे इनटू द पेपर है। ठीक है, तो जो मुझे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बनानी है, बाहर बनेगी बिंदियां, और अंदर बनेंगे क्रॉस। जितनी बिंदियां उतने ही क्रॉस बनेंगे, हर एक बिंदी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक क्रॉस बनेगा। क्योंकि जितने करंट ऊपर से आ रहा है उतनी ही तारें नीचे से भी जा रही हैं फिर। ठीक है, कोई कम ज्यादा हो गया हो तो देख लेना, तुम लोगों को उतनी ही बनाना है बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे फोटो में। चलो, अब और बीच में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता ही है, वो एक बार इसमें भी बना लेते हैं, राइट? तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो नाउ हम एम्पियर लूप लेंगे, वी विल टेक द एम्पियर लूप्स।
पहले रीजन 1 में लेंगे, फिर रीजन 2 में लेंगे, फिर रीजन 3 में लेंगे, राइट। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हम करेंगे रीजन 1 में। रीजन 1 में जब एम्पियर लूप लेंगे, दिस इज द एम्पियर लूप इन रीजन 1। So what is the I enclosed in this loop 1? What is the current enclosed in this loop 1? करंट भी 0 ही है। Yes, and I enclosed is 0. तो अगर I enclosed 0 है तो that would mean क्या 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 मतलब हो सकता है इसका? फर्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। नो मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या क्या हो सकता है उसके, हम कर लेते हैं केसेस। देखो मैग्नेटिक फील्ड, हम पहला पार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी empty space of the toroid. This is region 1 की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl is equal to mu and naught into I enclosed, ठीक है। Since I enclosed is 0, ठीक है। हाँ सुमित, since सर I ऐसे तो प्रूव हो जाएगा, पर सर जैसे हम लोग पहले कर लेते अंदर वाली साइड पे सबकी फीड लाइंस ड्रॉ करके, तो अंदर तो फेवर भी तो कर सकती है ना, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती है फीड लाइंस। अरे नहीं करेगी ना, तो जैसे नहीं हम गोल करेगी। गोल बना के नहीं कर रहे थे। अरे गोल गोल तुम बना लो, किसके कारण बना रही हो? नहीं, जैसे 1 वाले रीजन के पास जो सा वो नहीं है, देखो कॉइल जा रही है, देखो ये तो 1 वाला एंड रीजन है। हाँ 1 वाला रीजन है, इसके कारण अगर मैं सपोज ये वायर पकड़ लेता हूँ, एक इस वायर के कारण, तुम इस वायर के 2 सेक्शंस के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। एक तो ये जो इनवर्ड है, एक ये जो आउटवर्ड जा रहा है। अब दोनों के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी एंड विल कैंसिल आउट ईच अदर। सर यहाँ पर जो 0 होगा वो एग्जैक्ट 0 होगा कि अप्रॉक्स 0 होगा? नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट 0 होता है, अंदर बिल्कुल 0 होता है। फिर ऐसा भी होता है वो दूसरे वाला उसको इन्फ्लुएंस कर देकर वो 0 हो जाएगा? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे एक बार सोचना अंदर इसको प्राची, जस्ट थिंक इट। नहीं, मैंने सोचा ना तभी पूछा, पहले मैंने पूछा नहीं था। क्या? मैंने सिर्फ जैसे अंदर वाले रीजन में, रीजन से हमने ये पॉइंट है सपोज जहाँ से करंट आ रहा है, अंदर कॉइल कर्व हो रही है, वहां पे हम लोग उसको इनवर्स करंट कंसिडर करके उसके आसपास राइट हैंड रूल से कॉइल्स बना दे, तो हर एक पॉइंट पे मतलब हर एक कॉइल के उसी पॉइंट पे जहाँ पे अंदर वाली डायरेक्शन में टर्न हो रहा है वहां पे कॉइल करेंगे, तो वो बाकी सारी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। नहीं देखो, ये मान लो मैंने ये टॉरॉइड बना दिया, ठीक है। इस टॉरॉइड के कारण 2 वायर्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वायर ले लो यहाँ पे, जो कि इधर से ऐसे करंट लेके जा रही है। एक वायर हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे ऐसी बहुत सारी वायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। चलो अब हम देखते हैं जो यहाँ पे तुम ऑपोजिट वाली वायर्स देखते हैं, जो ऑपोजिट वाली यहाँ पे फोटो में दिख रहा है तुम्हें, ऑपोजिट वाली वायर्स जो है वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही है, दिख रहा है। अगर ये वाली वायर नीचे को लेके आ रही है करंट, तो ये वाली वायर ऊपर को लेके जा रही है। मतलब हर जगह पे करंट जो है वो इन मतलब आउटर सर्कल से अंदर की सर्कल की तरफ जा रहा है ना। हर जगह पे आउटर सर्कल से अंदर सर्कल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। सेंटर पे देखो। अब इस वायर के कारण यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्रॉस है। अब इस क्रॉस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ जरा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी क्रॉस के कारण प्राची? क्रॉस के कारण ये करंट है क्लॉकवाइज हैं?
क्लॉकवाइज उसके क्लॉकवाइज बनेगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज बनी। अच्छा ठीक है, रेडियली ऑपोजिट कैंसिल कर रहेंगी। यस, इस ठीक क्रॉस है, के कारण क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो दे विल बस कैंसिल आउट ईच अदर। मुझे लगा आप बोल रहे हो भी जौन सा आपने पहले क्रॉस बनाया उसी लाइन के दूसरे एंड के वो इन्फ्लुएंस करेंगी। मेरे को नहीं लगा था आप वो दूसरा नहीं 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 ऑपोजिट नहीं एंड बोल रहे हो। नहीं, रेडियली ऑपोजिट, बिल्कुल जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले एंड्स हैं। इसका बाहर वाला इसके, ये सॉरी बाहर डॉट आएगा, इसका डॉट इसके डॉट को कैंसिल करेगा। इसके डॉट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, वो इसके डॉट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही हर पॉइंट विल कैंसिल आउट ईच अदर, और सेंटर में 0 हो जाएगा। ठीक है सर। पर अगर हम कुछ सेक्शन को काट दें तो फिर इनसाइड नॉन जीरो होगा ना? ओ यार काटना एक्चुअल में नहीं, ओ भाई तुम लोग समझते क्यों नहीं इस बात को? नहीं सर, यार जो जस्ट आप वो वाला काटना नहीं कह रहा, मतलब वायर्स को कुछ सेक्शन वाली वायर्स को हम हटा दें। सेक्शन को, आई एम म्यूटिंग यू ऑल। जिसको डाउट पूछना है रेज योर हैंड। We have a corona patient in our meeting. बच्चन साहब हैं, बच्चन साहब। भैया हॉस्पिटल से उठ के तू इधर आ गया? अर्षित, टेल मी। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे कि कुछ मतलब वायर्स का, जैसे तो यहाँ पर तो कंप्लीट वायर वाउंड कर रही है इस टॉरॉइड को, अगर हम कुछ एक 2-3 वायर्स को उड़ा दें तो इनसाइड नॉन जीरो हो जाएगा ना? हाँ फिर तो होगा ही ऑब्वियसली, फिर नॉन जीरो होगा। फिर तो पूरा टॉरॉइड ही नहीं बना यार, उसको टॉरॉइड थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, उसको वो तो फिर मतलब नॉन यूनिफॉर्म, वो तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ही होगा। यू आर राइट। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 केस बनेंगे, या तो थीटा 90 है जो कि नहीं है, या लेंथ 0 है जो कि नहीं है। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे? 0 हो गया है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया। दूसरा केस बनाएंगे, रीजन 3, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टॉरॉइड, दैट इज रीजन 3। अब रीजन 3 में क्या होगा? रीजन 3 में भी ऑब्वियसली क्या कितना होगा? 0 होगा रीजन 3 में। अगर मैं यहाँ पे एक एम्पियर लूप बनाता हूं, यहाँ पे मैंने एम्पियर लूप बना लिया। इस एम्पियर लूप में आई एनक्लोज्ड बता सकते हो कितना होगा? आई एनक्लोज्ड सर वो जितना भी कॉइल में से जा रहा है। आई एनक्लोज्ड इज 0। यस एवरीवन करेक्ट। प्राची, इट विल बी 0। क्यों? क्योंकि जितना करंट आउटवर्ड है उतना ही करंट इनवर्ड है। तो आई एनक्लोज्ड अच्छा नेट ठीक है। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। जितनी डॉट्स हैं उतने ही क्रॉस हैं। ठीक है, तो जितनी तारें आउटवर्ड आ रही हैं उतनी ही वायर्स इनवर्ड भी जा रही हैं, राइट? तो इट विल बी 0। Yes, sir. तो इसमें भी क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज आई, मतलब म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, एंड सिंस आई एनक्लोज्ड is 0, therefore magnetic field is 0। यहां पे भी क्या होगा? 0 ही होगा। ओके चलो, Yes, sir. थर्ड पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टॉरॉइड। ये ध्यान देना है ना, कौन सा पूछा है आपको? इनसाइड द एम्प्टी स्पेस ऑफ द टॉरॉइड पूछा है या फिर इनसाइड द कोर पूछा है? अगर इनसाइड द कोर है मतलब इस कोर की बात हो रही है, 2 रीजन की बात हो रही है।
ठीक है, कोर का मतलब होता है रीजन 2, रीजन 2 की बात हो रही है। इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्या होगा, non-zero नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे एक एम्पीरियल लूप ले लेते हैं, टेक एन एम्पियर लूप हियर। ये ब्लू कलर के जो मैं लूप्स बना रहा हूँ दे आर एम्पियर लूप्स, ठीक है। ये ग्रीन कलर में वो बना लेना, डायरेक्शन बना लेना, ग्रीन कलर इज मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन इधर बना लो राइट की तरफ। तुम लोग भी अगर मल्टी कलर पेन यूज करोगे तो थोड़ा सा डायग्राम साफ दिखेगी, अदरवाइज हौच पौच हो जाएगा, सब कुछ नहीं चमकेगा, है ना बाद में। सही बोल रहे हो सर। अब एम्पियर लूप में इसमें बता सकते हो व्हाट इज द आई एनक्लोज्ड? मान लो रेडियस इज टू आर, रेडियस ऑफ द टोरॉइड इज आर, टाइप करके बता दो। If the radius of the toroid is r, टू पाई r into I, 2 pi r into I, चलो आई एनक्लोज देखते हैं इसमें कितना है। यस, इसमें लगाएंगे एम्पियर लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl is equal to mu naught into I enclosed, राइट, ठीक है। तो इसमें अब I enclosed देखना है, I enclosed is how much, I into number of loops, I into number of loops, ठीक है। और नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, n, हाँ, let's say the number of loops are n, it is let's say n, तो इसको मैं लिख सकता हूं let's say it is number of loops is n, तो वो क्या होगा, हाँ ठीक है, 2 pi r into n। करो जरा दिमाग लगाओ इस पे, फॉर्मूला बना के दिखाओ मुझे, इसका फाइनल फॉर्मूला बनाओ मैग्नेटिक फील्ड का, एवरीवन जस्ट अ सेकेंड। हाँ हाँ, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वही सेम ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n। म्यू एन आई, म्यू नॉट एन आई, यस सेम ही आ जाएगा फॉर्मूला, गुड आर्यन नमन, ठीक है आ गया सेम। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल, यहाँ पे आएगा बी डी एल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, राइट, एंड कॉस, इधर बी और डीएल में बता रहा हूँ हरदात, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, 0। यस, बी डीएल cos 0 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ठीक है, तो वो तो चलो 0 हो गया। एंड व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इन दिस केस, 2 pi r।
यस इट विल बी 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू आई इंटू एन, म्यू नॉट रह गया ना, म्यू नॉट, इधर भी म्यू नॉट, तो मेरे पास जो बन जाएगा b आ जाएगा म्यू नॉट आई n अपॉन 2 पाई आर, राइट, देयरफॉर b बन जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो ये फॉर्मूला बन गया जहां पे हमें r पता होना चाहिए क्या है, n पता होना चाहिए क्या है। यहाँ पे लिख लेते हैं सबकी वैल्यू। r क्या चीज है, इट इज रेडियस ऑफ टोरॉइड, i ऑब्वियसली करंट है ना, और n क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और स्मॉल n क्या हो गया, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, वहां पे लेंथ जो है वो स्ट्रेट लाइन लेंथ होती है, यहाँ पे लेंथ जो है वो 2 पाई आर होगी क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे लेंथ जो है दैट इज व्हाट 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल की जो लेंथ है दैट इज 2 पाई आर। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, सही है। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं दे आर इंपॉर्टेंट, ओके। इनकी डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, और ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। चलो ये तो थे सिंपल केसेस ऑफ टोरॉइड एंड सोलेनॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड के हम कुछ स्पेशल केसेस करेंगे जिसमें हम शॉर्ट सोलेनॉइड करेंगे, राइट। उसके लिए एक सब हेडिंग सी बना लो, स्पेशल केसेस ऑफ सोलेनॉइड। एक यार तुम लोग यार टिक के नहीं बैठ सकते, इतनी बार तुम लोग सेशन लीव करते हो, ज्वाइन करते हो, लीव करते हो, ज्वाइन करते हो। अब तक ये नेट का स्टेबल नहीं हुआ तुम लोगों का। आई विल स्टार्ट लॉकिंग द मीटिंग, है ना, मीटिंग लॉक कर दी, एक बार निकले तो वापस नहीं एंटर कर पाओगे क्लास के अंदर। ये लो आस्था करो। अबे हरमन, नेट की प्रॉब्लम दूसरा सिम लेने से, दूसरा कनेक्शन लेने से सॉल्व हो जाती है, टावर लगाने से सॉल्व नहीं होती, जरूरी नहीं है। स्पेशल केसेस शॉर्ट टॉरॉइड करेंगे इसमें। इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग सोलेनॉइड क्या था, और क्वेश्चन में बच्चों अगर नहीं दिया हुआ तो हमें बाय डिफॉल्ट लॉन्ग सोलेनॉइड लेना है, शॉर्ट नहीं लेना अगर नहीं गिवन, ठीक है। शॉर्ट इज अ स्पेशल केस। लॉन्ग सोलेनॉइड क्या था, क्या पता लगता है, कैसे पता लगता है लॉन्ग है, लेंथ उसकी बहुत ज्यादा बड़ी होती है रेडियस से। रेडियस से, अगर रेडियस, हाँ, लेंथ इज वेरी मच ग्रेटर देन द डायमीटर, तो उस केस में उसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोला जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको शॉर्ट बोल देते हैं। और शॉर्ट सोलेनॉइड में आपका जो फॉर्मूला बनेगा, ये एक्सेस बना लो, इसका फोटो साथ साथ में बना लेंगे, ठीक है।
अगर किसी पॉइंट पे फाइंड करना है हमें, मान लो इस पॉइंट पे फाइंड करना है, पॉइंट पी पे, राइट? तो ये दो एंगल्स हैं, दिस इज लेट्स से θ1, दिस एंगल इज θ2. तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट Ni/2 cos of θ1 plus cos of θ2. Remember this formula. फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है. This formula is very important. ये आपको डायरेक्ट याद रखना है. ओके तो इन केस आपको ये रेडियस वगैरह दे रखा है इसका, मान लो दिस इज द रेडियस r, राइट? और ये दोनों आपको सपोज दोनों साइड्स की लेंथ दे रखी हैं, इधर है L1, ये है L2. तो हम इजीली cos θ1 एंड cos θ की वैल्यू डाल के हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos θ1 कितना होगा, cos is बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ, L होगा बेस तो हाँ L1 L होगा, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये L2 अपॉन रूट ऑफ L1 L2 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो ऐसे पुट करके आप लोग न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कर सकते हो. हम्म. अच्छा, इसी में अगर मुझे एक बात बताओ, इफ दिस इज अ लॉन्ग सोलेनोइड, ये θ1 और θ2 कितने हो जाएंगे? अगर दिस इज अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड तो ये θ1 और θ2 दोनों कितने हो जाएंगे? यस करेक्ट, यू आर राइट. सोचो. यस जस्ट जीरो ही हो जाएंगे, नेग्लिजिबल. दोनों जीरो हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? दोनों जीरो. जीरो हो जाएंगे. एंड cos 0 इज 1. 1. तो दोनों जगह यहाँ पे 1 1 आ जाएगा फॉर्मूला में. cos θ1 इधर भी 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा. 1 और 1 2, 2 और 2 उड़ जाएंगे. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोबारा? U Ni. not I. Ni. राइट, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं. For long solenoid, θ1 is equal to θ2 is equal to 0. So therefore, magnetic field will be mu naught Ni upon 2 to cos 0 plus cos 0. That is mu naught Ni. तो वैसे ओरली बता दो, हमने इसमें एंगल कंसीडर करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? एंगल करनी पड़ेगी अगर आपको ये शॉर्ट सोलेनोइड दे रखा है तो करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते उसमें. ये मैग्नेटिक फील्ड उसमें कांस्टेंट नहीं होता. जो हमने ऊपर लिखा है ना, इट इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, ये सब चीजें बातें लिखी हैं जो भी चर्चा की है वो सारी लॉन्ग सोलेनोइड के लिए थी. शॉर्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज. अच्छा, फॉर सेमी सर वेरीज कैसे? वो स्ट्रेट की जगह कर्व हो जाती है लाइंस. हाँ, कर्व होंगी और वेरिएबल होगा. बस स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस हम तब बनाते हैं जब कांस्टेंट होता है, फिर तो वेरी करेगा. वो तो हर पॉइंट पे हमें निकालना पड़ेगा. सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड. अच्छा सर, ठीक है. हाँ, the magnetic field at one end, the magnetic field at one end. अगर मैं एक एंड पे बात कर रहा हूँ, सेमी इनफाइनाइट है,
सेमी इनफाइनाइट मतलब सेमी लॉन्ग सॉलिड, मतलब लॉन्ग सॉलिनॉइड है लेकिन सेमी इसलिए बोला क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड एक साइड पे देख रहा हूँ। अगर एक एंड पे देख रहा हूँ, मान लो मैं एक एंड पे देख रहा हूँ, दिस इज लेट्स से एंड सम एंड ए एंड या एक्स एंड एम और दिस इज एम एन। तो एंगल्स क्या होंगे अगर मैं पॉइंट एम पे देख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड? एक एंगल कितना हो जाएगा? θ1 कितना हो जाएगा उस केस में? यस हरमन यू आर राइट, 90 90। और θ2 कितना हो जाएगा? यस थीटा 2 कुछ होगा। θ2 कितना हो जाएगा? यस इट इज 0। गुड। सर जीरो कैसे है? लॉन्ग वो है तो ना, ऊपर अच्छा कैसे 0 लॉन्ग हुआ? है, ये लॉन्ग लॉन्ग सॉलिड है प्राची। सर लॉन्ग है। हाँ अच्छा ठीक है। सेमी इनफाइनाइट लिखा है ना, तो अच्छा θ1 will be 90। यस नमन यू आर राइट, θ2 will be 0 डिग्री। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है। हाँ हरदात, तो ये हाफ है। ठीक है, तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, वो ये है, स्टार पॉइंट में लिखो इसको। द मैग्नेटिक फील्ड at the ends of the solenoid, of the long solenoid is approximately half the magnetic field at the center। द मैग्नेटिक फील्ड एंड्स पे हमने देखा कितना है, आधा है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 है। सेंटर पे कितना था? म्यू नॉट एन आई था। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ। अप्रोक्स इसलिए क्योंकि एंगल एग्जैक्टली 0 नहीं होता, वो भी हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ठीक है, तो बट इट इज वेरी नियर टू हाफ, थोड़ा बहुत जस्ट 1-2-4% का एरर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स इज अप्रोक्सीमेटली हाफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। क्लियर है सब कुछ? यस एवरीवन? ओके चलो गुड, नोटेड। हाँ जी राइट चलो गाइस आज के लिए इतना ही है। इसका होमवर्क तुम लोगों को करना है, जो भी पार्ट है एम्पियर लॉ वाला, आई थिंक इट इज पार्ट सी। पार्ट सी है। यस सर। ठीक है हाँ जी ओके। हाँ हरदात, यस आई एम गेटिंग योर मैसेजेस। दीप ऊपर कर देते हैं लो। ओके गाइस बाय बाय।